नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 12 के होम साइंस का आपका नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, जिसका नाम है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। तो मेनली इस चैप्टर में क्या है, हम उपभोक्ता के बारे में समझेंगे। अब उपभोक्ता कौन होता है उसको हम समझ लेते हैं। उपभोक्ता क्या है, जैसे आपने ग्राहक सुना होगा, है ना। एक क्या है, सामान बेचने वाला होता है, और एक कौन होता है, सामान को खरीदने वाला होता है। तो जो हमारा उपभोक्ता होगा वो है सामान खरीदने वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो सामान खरीदने वाला है, हमारे उपभोक्ता है, उनकी शिक्षाओं के बारे में और उनके संरक्षण के बारे में समझेंगे। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि इनके लिए कौन सी शिक्षा जरूरी है ना। लेकिन क्या है, आज के टाइम पे उपभोक्ता होना भी बहुत आम बात नहीं है। इतनी सारी गड़बड़ी चलती है चीजों में, सामानों में, रेट में। तो उसके लिए क्या है, हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। और संरक्षण क्या, इनके बहुत सारे अधिकार भी है। अगर कहीं इनके साथ गलत हो रहा है तो इनके लिए बहुत सारी चीजें संरक्षित भी की गई है कि ये उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो क्या है, ये हमारी शिक्षा के अंदर आ जाएगा। और संरक्षण क्या है कि जो चीज इनको मतलब लग रहा है कि ये चीज गलत है, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे संरक्षण के सुझाव भी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो मेनली हम इस चैप्टर में उपभोक्ता के बारे में समझेंगे, इनकी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, उपभोक्ता के कौन से अधिकार होते हैं, कौन कौन से संरक्षण लिए गए हैं। और हम बहुत सारे मार्क जो होते हैं, जो फूड्स वगैरह पे होते हैं या कोई सामान होता है उसके ऊपर होते हैं, उन मार्कों के बारे में हम मेनली जो है इसमें समझने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पूछा गया कि उपभोक्ता क्या है। तो उपभोक्ता की हम बात कर लेते हैं। उपभोक्ता क्या है हमारा, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तु और सेवाओं को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों की संतुष्टि के लिए खरीदता है। वही क्या है, खरीदार हो गया एक तरीके से उपभोक्ता, कि अगर उसको किसी चीज की जरूरत है तो वो क्या कर रहा है, उस चीज को खरीद रहा है। किस लिए, ताकि उसको संतुष्टि मिल सके। मतलब कोई भी चीज क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसकी नीड है, उसको जरूरत है, इसलिए खरीद रहा है। तो वो क्या है, खरीदने वाला हमारा उपभोक्ता कहलाएगा। उपभोक्ता किसी सामाजिक आर्थिक तंत्र की प्राथमिक घटक होती है। उपभोक्ता काफी इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए, हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लिए, ठीक है। तो ये आपका उपभोक्ता जो है उसकी डेफिनेशन थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ उपभोक्ता उत्पाद का अर्थ बताइए। अब यहाँ पे हमें जो उपभोक्ता उत्पाद है उसका अर्थ बताना है। देख लेते हैं क्या है। उपभोक्ता उत्पाद का अर्थ ऐसी कोई भी वस्तु जिसे उपभोक्ता व्यक्तिगत या पारिवारिक परिवार के प्रयोग के लिए अपने घर अथवा किसी संस्थान जैसे विद्यालय, अस्पताल, महाविद्यालय, कार्यालय आदि में अथवा व्यवसायिक उद्देश्य से निर्मित किया या बिक्री के लिए वितरित किया जाता है। उपभोक्ता उत्पाद क्या है, तो जो भी चीज उपभोक्ता खरीदने वालों के लिए जरूरत की चीज है, चाहे वो कहीं किसी भी जगह की हो सकती है, घर की भी हो सकती है, हम परिवार की बात कर ले, व्यक्तिगत निजी हो सकती है, परिवार की बात कर ले, या फिर कोई संस्था जैसे यहाँ दे रखा है विद्यालय, अस्पताल, महाविद्यालय। तो बहुत सारी जरूरत की चीज होती है ना। जैसे हम यहाँ घर की बात कर ले, तो किसी को कुर्सी की आवश्यकता है, बेड की आवश्यकता है, टेबल की आवश्यकता है, तो क्या करेगा, उसको खरीदेगा। उसको क्यों निर्मित किया गया है, उपभोक्ता के लिए निर्मित किया गया है, उपभोक्ता के लिए उसको उत्पादित किया गया है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे उपभोक्ता उत्पाद जो है वो कहलाएंगे। ऐसी हॉस्पिटल की हम बात कर लेते हैं, वहां बहुत सारे मरीज होती है, तो बेड वगैरह की जरूरत होती है, बैठने के लिए बेंचेस की जरूरत होती है। तो किस लिए बनाए जा रहे हैं, वो क्या करेगा, हॉस्पिटल उन सब चीजों को खरीदेगा। तो एक तरीके से क्या है, हॉस्पिटल भी उपभोक्ता में ही आ जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ उपभोक्ता उत्पाद का जो अर्थ है वो बताया गया आपको। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। क्या है, वस्तुओं को खरीदते समय उपभोक्ता की निम्न अपेक्षाएं होती है, ठीक है। वो क्या क्या उम्मीद करते हैं जब वो कोई भी चीज जो है, उपभोक्ता है, हम ही खरीदार है, हम कोई चीज खरीद रहे हैं, तो हम किन किन चीजों की अपेक्षा करेंगे उसको हम देख लेते हैं। क्या है, उचित कीमत। कोई भी चीज, मान लो 5 रुपए की चीज कोई तुम्हें 10 रुपए में, 15 रुपए में दे रहा है, तो क्या तुम उसको खरीदना चाहोगे। तो तुम क्या चाहोगे कि अगर ये 5 रुपए की चीज है तो उसका रेट भी उतना ही होना चाहिए। तो उचित कीमत हो गई, उपयुक्त समुचित जानकारी, उसकी जितनी जानकारी डिटेल वगैरह हो उसके अंदर लिखी हुई हो, दी गई हो, ये सारी चीजें। और सही वजन माप होना चाहिए। बिक्री और प्रोत्साहन में नैतिकता होनी चाहिए, मतलब कि बिक्री जो है, बेच जो रहा है, तो उसमें भी क्या है, एक तरीके से साफ सुथरी तरीके से वो हमें दे, किसी प्रकार का क्या है उसमें झोल ना करे, गलती ना करे, ठीक है।
उत्पादों की शुद्धता। अब क्या है, जो उत्पाद हम खरीद रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने से लेकर जितनी चीजें होती है हम खरीदते हैं, हम उपभोक्ता है, ठीक है। तो हम उसकी क्या है, उत्पाद की जो शुद्धता है हम वो भी चाहेंगे कि वो पूरी तरीके से शुद्ध हो। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद हो, मतलब उसके अंदर गुण भी हो। अगर हम कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो कपड़ा हम काफी लंबे समय तक पहन सके। लेकिन क्या है, बहुत सारे कपड़े आप देखते हैं, किसी के फैब्रिक अच्छे होते हैं तो किसी के फैब्रिक खराब होते हैं। तो उपभोक्ता क्या चाहता है कि अगर वो कोई चीज खरीद रहा है तो उसकी क्या है, गुणवत्ता काफी अच्छी हो। और प्रामाणिक वस्तुएं, पदार्थ, सेवाएं। जो प्रामाणिक मतलब जो असली वस्तु है। अब बहुत सारे क्या है, आप देखते हैं ना, नकली जो बन जाते हैं, बड़ी बड़ी जो हम देखते हैं कंपनियां जो चीजें बनाती है, उसकी नकली जो है डुप्लीकेट चीजें क्या है, बनना चालू हो जाती है। तो क्या है, उपभोक्ता ये उम्मीद करता है कि वो नकली सामान हमें ना दिया जाए, ठीक है। ये सारी उम्मीद क्या है, उपभोक्ता करता है। आप इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नीचे हम दोबारा इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। अब यहाँ उपभोक्ता की समस्याएं बता रखी है, उपभोक्ता की क्या क्या समस्याएं हैं उसको हम देख लेते हैं। क्या है, उपभोक्ता को बाजार में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि निर्माण अथवा सेवा प्रदान करने वाला उनकी सब अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है। ये वे धोखाधड़ी करते हैं क्योंकि उपभोक्ता अपनी समस्याओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तथा विभिन्न संरक्षण उपायों की जानकारी नहीं है। अब क्या है, उपभोक्ता की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि अब वो फ्लो चार्ट में जो हमने देखा उसको भी हम समस्याओं में लिख सकते हैं। उचित भार ना होना, क्या है, उचित जानकारी ना देना, या फिर शुद्धता ना होना, नकली सामान बेचना, ये सारी चीजें क्या है, उपभोक्ताओं की समस्याओं में आती है। आप उस फ्लो चार्ट में अगर नहीं नहीं करके लिख दोगे, आपसे पूछे कि उपभोक्ता की कौन कौन सी समस्याएं होती है, तो आप उस तरीके से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ बता रखा है कि क्या है, क्यों ऐसी चीजें होती है, बहुत सारी धोखाधड़ी मिल जाती है। जो उनकी अपेक्षा होती है, जो इच्छाएं लेकर वो मार्केट में जाते हैं चीजें खरीदने के लिए, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। तो ये इसका क्या रीजन है, क्योंकि उनको क्या है, बहुत सारे जो उनके संरक्षण है उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उनके बारे में इनको शिक्षा ही नहीं है कि इनके पास बहुत सारे संरक्षण है कि ये इन सब चीजों पे, जो चीज गलत हो रहा है उनके साथ, उस पे एक्शन ले, ठीक है। तो यही यहाँ बताया गया है कि उनकी समस्याएं किस प्रकार की है। लोग धोखाधड़ी करते हैं, नकली सामान दे देते हैं, नकली टैग लिस्ट लगा देते हैं, वो सारी चीजें बेचते हैं। लेकिन उपभोक्ता क्या करता है, इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, अगर कोई चीज गलत बेच रहा है हमें, तो हम उसको क्या है, उसकी सजा दिलवा सकते हैं। बहुत सारे उपभोक्ताओं की इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ बता रखा है कम स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं। जो कम स्तर पे जो है खराब वस्तु होती है वो कौन सी है, बता रखा है। वस्तुएं, कई निर्माता खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनाकर बेचते हैं। कई बार उन पर लगा लेबल भी उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की नकल होती है। ऐसा होने पर उपभोक्ता धोखा खा जाता है और उन्हें खरीद लेता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बता रखा है कि ये सारी चीजें क्या है, जो कम स्तर की, मतलब क्या है, कम स्तर की खराब वस्तुएं हैं। अब क्या है, एक उच्च स्तर की वस्तुएं होती है, कम स्तर की वस्तुएं होती है। उच्च स्तर वाली क्या है, काफी अच्छी होती है, लेकिन जो कम स्तर वाली होगी वो खराब, एक तरीके से डुप्लीकेट हम उसको बोल सकते हैं। तो क्या है, ये बाजार वाले, जो मार्केट वाले क्या होते हैं, जो अच्छी अच्छी जो हमारी कोई भी चीज है उसकी नकल कर लेते हैं और उसकी कॉपी को तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, बाजार में उसको बेचना चालू कर देते हैं। साथ ही में वो इतना धोखाधड़ी करते हैं कि जो इसका लेबल होता है उसको भी वो लोग क्या करते हैं, एकदम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। और क्या है, हम उपभोक्ता क्या है, उससे भी धोखा खा जाते हैं। क्योंकि आपको पता है, जो सेलर होगा, सेल्समैन होगा, उसको बातचीत करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, और किसी तरीके से बहला फुसला लेता है और अपना सामान क्या है, बेच देता है। तो वही बता रखा है कि किस तरीके से उपभोक्ता जो है वो धोखा खा जाता है, ठीक है। ये छोड़ दीजिएगा, इसी का ये है, ये गलती से नीचे आ चुका है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, सॉरी। तो नेक्स्ट यहाँ आपको बता रखा है मिलावट के बारे में। अब मिलावट क्या होता है, मिलावट हम मिश्रण बोल सकते हैं ना, किसी भी अच्छी चीज में क्या है, कोई भी खराब चीज या किसी अच्छी कोई चीज है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई खराब चीज या तो ऐड कर रहे हैं, या फिर जो इसके अंदर अच्छी चीज है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, उसी को हम मिलावट बोलेंगे। चीजों को मिलाना या फिर अलग करना, और उसमें क्या है, कुछ चीजों को गड़बड़ी कर देना, उसको हम मिलावट बोल रहे हैं, मिश्रण बोल रहे हैं।
देख लेते क्या है मिलावट का अर्थ, किसी पदार्थ में निम्न स्तर का घटिया पदार्थ मिलाना या उसमें कुछ अच्छा पदार्थ निकाल लेना, यही है। क्या हम कोई खराब चीज क्या है उसमें मिला दे रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं जो अच्छा पदार्थ है उसको हम निकाल दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मिलावट बोलेंगे। ठीक है, मिलावट जानबूझकर पैसा कमाने के लिए की जाती है, परंतु कभी अनजाने में भी मिलावट जो है वो हो जाती है। अब क्या है ज्यादातर तो लोग यही करेंगे ना, मिलावट कर रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे वो लोगों से सुने भी होंगे कि दूध में क्या है पानी को मिला दिया जाता है, या अन्य चीज जो हम देख लेते हैं, जैसे हमने काली मिर्च का ले लिया, उसमें क्या करते हैं पपीते के बीज को मिला देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है बता रखा है कि किस तरीके से मिलावट जो है वो किया जाता है। चाय पत्ती में आपने देखे होंगे लोहे के चूरे जो होते हैं उसको मिला देते हैं। तो क्या है ये इसलिए करते हैं कि उनके सामान का भार भी बराबर रहे, सामान का मात्रा क्या है कम जाए और क्या करे वो ज्यादा निर्माण कर सके, इसलिए ये लोग मिलावट करते हैं जानबूझ के। लेकिन कई बार क्या है ये अनजाने में भी हो जाती है। ठीक है, मिलावटी पदार्थ स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं। अब किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं मिलावटी तरीके से ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं उसको, तो क्या होगा हमारे ऊपर क्या है वो गलत असर डालेगा, गलत प्रभाव डालेगा, हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वही यहाँ बता रखा है। ठीक है, जैसे हल्दी में बता रखा है मेटानिल पीला रंग उसमें मिलाया जाता है, हल्दी के अंदर क्या करते हैं पीले रंग को मिला देते हैं। चाय की पत्तियों में लोहे का चूरा मिला दिया जाता है और दूध में पानी इत्यादि। ठीक है, तो ये बता रखा है एक दो जगह मिलावट की चीजों के बारे में। आप यहाँ पे काली मिर्च के बारे में भी लिख सकते हैं। काली मिर्च में क्या है यहाँ सूखे पपीते के जो बीज होते हैं उसको मिला दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, आपको ये बात क्या है याद रखनी है, और ये आपसे प्रैक्टिकल में भी अगर आपके पास ये चैप्टर रहेगा तो पूछ लिया जा सकता है मिलावट के बारे में, तो आपको क्या है ये आगे चल के भी काम देगा ये चैप्टर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे अधिक कीमत। अब यहाँ पे क्या है ये भी सामना हम देख रहे हैं कि किस किस प्रकार की चीजों का सामना जो हमारे उपभोक्ता उनको करना पड़ता है। अधिक कीमत, अब उपभोक्ता को क्या है अधिक कीमत का सामना करना पड़ता है। कोई भी चीज है वस्तु क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु है हमारे पास जो हमें कहीं और हम रेट क्या लगा के आए हैं कि वो चीज हमें 100 में मिल जाएगी, लेकिन अब बाजार में क्या है सीधा उसका रेट कितना बता दिया है 200 बता दिया है। तो इस तरीके से क्या है वो कीमत भी बढ़ा देते हैं जो हमारे बेचने वाले सेलर्स जो होते हैं। तो वही बता रखा है ये भी एक प्रकार की समस्या के अंदर ही आएगा। क्या है कई बार एक वस्तु की कीमत अलग अलग दुकानों पर भिन्न होती है। कई जगह क्या है यही वस्तु 100 रुपए में है, कई जगह क्या है ये 200 रुपए में है, कई जगह ये 300 में। इस प्रकार से क्या है अंतर होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी दुकानों के अतिरिक्त खर्चे, खरीदारी का स्थान, वस्तु की मांग, वितरण प्रणाली, वस्तु की गुणवत्ता। अब क्या है कई कई जगह बता रखा है किस प्रकार से अलग हो सकता है, या तो कहीं पे क्या है इसकी डिमांड ज्यादा है, कहीं पे डिमांड कम है, इस हिसाब से क्या है रेट को भी कम ज्यादा ये लोग करते रहते हैं। वही यहाँ बता रखा है। ठीक है, उपभोक्ता को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि महंगी वस्तुएं ही अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। अब क्या है कई लोग ये समझेंगे यहाँ 300 रुपए का दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ अच्छा होगा, इसमें मिलावट नहीं होगा, तो हम इसको ही खरीद लेते हैं। लेकिन क्या है ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि जो चीज महंगी मिले वो हमेशा शुद्ध हो, उसमें भी मिलावट हो सकता है। ठीक है, उससे अच्छे से बाजार का सर्वेक्षण करके कीमतों की तुलना करनी चाहिए और फिर वस्तुओं को खरीदना चाहिए। अब क्या है वो मार्केट गया है तो उसको क्या है मार्केट की अलग अलग दुकानों से रेट को क्या है पूछ लेना चाहिए, उसकी गुणवत्ता को देख लेना चाहिए और उसके बाद उसको जहां से सही लगे वहां से वो सामान जो है उसको खरीदना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से किया है ये लोग कीमतों में भी बहुत सारी गड़बड़ी कर देते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं चीज की डिमांड के हिसाब से कर देते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो आई होप आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है उपभोक्ता जानकारी का अभाव। अब उपभोक्ता है ना उसको क्या है जानकारी पूर्ण रूप से नहीं है उसके अधिकारों के बारे में, तो उसका अभाव यहाँ पे आ जाएगा कि इसके बारे में भी क्या है ये भी हमारे समस्याओं के अंदर ही आएगा। क्या है
ज्यादातर उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और दायित्व की जानकारी नहीं है, इसलिए वह इतनी समस्याओं का सामना नहीं कर पाते। अब बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या है, अधिक दाम बता दे रहे हैं, चीजों में मिलावट कर दे रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या है, उपभोक्ताओं को पता ही नहीं है कि इसके खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं, जानकारी नहीं है, शिक्षा ही नहीं है उसके बारे में, इसलिए लोग क्या करते हैं, इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं। और ये भी एक समस्या में आ जाएगा, क्योंकि क्या है, इनको पूर्ण रूप से अपनी शिक्षा के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है। अब पूर्ण या गलत जानकारी मिलना, अब ये भी क्या है, उपभोक्ता की समस्या में ही आएगा। पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, या फिर मिल भी रही है तो गलत जानकारी मिल रही है। जैसे कि क्या बता रखा है, किसी भी वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के कई साधन है, परंतु फिर भी उपभोक्ता को पूरी सही जानकारी नहीं मिलती है। अब कोई भी वस्तु है, हम उसको क्या है, यही चाहेंगे ना कि हमें उसकी पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त हो, लेकिन क्या है, उपभोक्ता को उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती ही नहीं है। अब यहाँ बता रखा है किस प्रकार से नहीं हो पाती है, क्या है, अधिकांश वस्तुओं पर लगे लेबल अपूर्ण होते हैं। अब बहुत सारे जो लेबल्स हैं, जैसे हम देखते हैं ना, SIS मार्क जो होता है या एग मार्क जो होता है, ये सब जो मार्क है हमारे, क्या है, वो भी गलत तरीके से लगाए जाते हैं चीजों पे। अब वो असली है या नकली है, इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है जो हमारे उपभोक्ता है उनको। वो भी क्या करते हैं, जो सेलर्स होते हैं, इस प्रकार से उनको ठग लेते हैं कि वो नकली लेबल लगा देते हैं नकली सामानों पे, और वो क्या है, उस सामान के दाम पे जो कि असली होना चाहिए उसके दाम पर उसको बेचते हैं। ठीक है। फिर उपभोक्ता के लिए वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का दूसरा साधन विज्ञापन होते हैं, परंतु अधिकांश विज्ञापन पूरी जानकारी नहीं देते हैं। अब विज्ञापन क्या, आप देखते हैं ना, एडवर्टीजमेंट वगैरह की ये चीजें, मार्केट ऑनलाइन हम जो देखते हैं चीजें हैं, वो बता रखी होती है, सेल लगी हुई है या इतने में ये चीज मिल रही है, ये सारी जो जानकारियां होती है, तो क्या है, इसमें भी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दी जाती है। तो इसमें भी क्या है, जो हमारे उपभोक्ता होते हैं एक तरीके से धोखा खा जाते हैं। तो ये हमारी क्या है, अपूर्व या गलत जानकारी के पॉइंट्स हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है हमारा गलत तोल और माप। अब ये भी समस्या में आ जाएगा कि गलत तोल माप, अब क्या है, भार गलत बता रहे हैं, तोल माप में क्या है, कुछ गड़बड़ी कर दे रहे हैं, जिससे क्या है, कम माप में ही ज्यादा वजन उसका आ रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें आएगी। अब देख लेते हैं किस प्रकार से ये लोग जो हमारे तोल माप होती है उसमें गड़बड़ी करते हैं। तो क्या है, कई दुकानदार गलत तोल और माप उपभोक्ता को ठगते हैं और कम सामान देते हैं। ठीक है। किस प्रकार से वो करते हैं, जैसे क्या है, प्रमाणित बाटों का प्रयोग ना करना। अब जो प्रमाणित बाटें होती है, जिनको किसी तरीके से क्वालिफाई किया गया है, तो ये क्या करते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं। फिर बाट के स्थान पर पत्थर से तोलना। अब क्या है, छोटे छोटे आपने पत्थर देखे होंगे, वो रख लेते हैं। अब हमें क्या पता उसका वजन कितना है कितना नहीं है। बाट पे तो चलो वजन लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो पत्थर अपने हिसाब से रखते हैं और उसी से वजन करने लग जाते हैं। तो क्या है, वो पत्थर का वजन अब कम है या ज्यादा है, वो तो दुकान वाला ही जानेगा। तो वो भी एक तरीके से क्या है, धोखाधड़ी में ही आ जाएगा। बाट को नीचे से खोदना। अब क्या कर रहे हैं, बाट को भी एक तरीके से क्या, उसको चेंज कर दे रहे हैं, जिससे क्या है, वो वजन क्या है, कम वजन को भी ज्यादा जो है वो तौल रहा है। ठीक है। तराजू के पल्ले में चुम्बक लगा देना। अब नीचे से आपने तो बहुत जगह देखा होगा कि तराजू है, इसके नीचे ये लोग क्या करते हैं, चुम्बक लगा देते हैं, जिससे क्या है, नीचे का जो मेटल होता है वो इसको खींचता है, और वजन क्या है, कम माप में ही क्या है, इसका वजन ज्यादा हो जाता है, जो भी वस्तु होती है, चीज होती है उसका। तो इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, गलत माप तोल करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट बता रखा है यहाँ पे अप्रमाणिक, नकली, जाली उत्पाद। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी गलत चीज क्या है, उसको उत्पादित किया गया है, उत्पाद क्या, कोई भी वस्तु है, नकली है, गलत है, उसको उत्पादित किया गया है और उसको बेचा जा रहा है। वो हम यहाँ देख लेते हैं क्या है, किसी जाने माने ब्रांड की नकल कर कुछ जाली उत्पाद बाजार में बिकते हैं। कई बार इनका लेबल भी असली ब्रांड की नकल होता है, उनका नाम और पैकेजिंग असली उत्पादन जैसी होती है, कारण उपभोक्ता धोखा खा जाता है और उसे खरीद लेता है। अब क्या है, ये नकली है, जाली है, जाली मतलब भी नकली होता है या फिर खराब, कोई भी खराब चीज है, जाली है, बैन है। ठीक है। उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे कि किस प्रकार से जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी बड़ी ब्रांड की चीज है, कोई भी बड़ा ब्रांड है, उसकी नकल कर ले रहे हैं और सेम उसकी जैसी वस्तु क्या है, उत्पादित कर ले रहे हैं, और क्या है, उसके लेबल की भी नकल कर ले रहे हैं, बिल्कुल असली ब्रांड जैसी।
और साथ ही में क्या है उस लेबल को लगा के उसका नाम और पैकेजिंग को भी चेंज कर दे रहे हैं, एकदम असली जैसा बना दे रहे हैं और फिर उसको क्या है उपभोक्ता को बेच रहे हैं और उपभोक्ता क्या है धोखा खा जाता है और वो चीजों को खरीद लेता है। लेकिन क्या है वो चीज तो नकली ही रहेगी, भले ही ऊपर से हम उसका नाम चेंज कर दे, ब्रांड चेंज कर दे, कुछ भी चेंज कर दे, लेकिन वो क्या है खराब चीज को वो खरीद लेता है। ठीक है, तो ये बता रखा था आपकी अप्रमाणिक या फिर नकली या फिर जाली उत्पाद के अंदर। अब यहाँ नेक्स्ट क्या है बिक्री संवर्धन योजनाएं, वो किस प्रकार से बिक्री की योजनाएं बनाते हैं उसके बारे में, जो सेलर्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ समझ लेते हैं। क्या बता रखा है कि आजकल बाजार में उत्पादों की भरमार है, हमें उत्पाद क्या है बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, जो चीज की जरूरत होती है वो हमें आसानी से मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, इसलिए कंपनियां एक दूसरे से स्पर्धा कर रही है। अब क्या है बहुत सारी चीजें हैं तो क्या है बहुत सारी कंपनियां हैं वो दूसरे से कंपटीशन में है कि मेरी चीज जो है मेरी कंपनी की चीज है वो बिकेगी, या फिर दूसरा जो बोल रहा है मेरी कंपनी की चीजें है वो बिकेगी। तो वही है कि किस प्रकार से जो है वो परिस्पर्धा जो है वो इनके बीच में हो रही है। ठीक है, उपभोक्ता को अपनी वस्तु को खरीदवाने के लिए वह कई बिक्री संवर्धन योजनाएं लाती हैं। अब क्या कर रहे हैं वो उपभोक्ता को लालच देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जैसे यहाँ बता रखा है लकी ड्रॉ, गिफ्ट, पुराने के बदले नया सामान आदि। अब इससे क्या होता है कई बार प्रलोभन में आकर उपभोक्ता ठगा जाता है। अब इसमें किस प्रकार से ठगा जाएगा कि उन्होंने प्रलोभन तो दे दिया, लालच दे दिया। ठीक है, यहाँ प्रलोभन का मतलब क्या है हमारा लालच। ठीक है, राइटिंग को आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है इसमें हम देख लेते हैं, तो ये बता रखा है कि किस प्रकार से जो हमारे उपभोक्ता है वो ठगे जाते हैं। अब देखिए अब इन्होंने क्या किया है कुछ चीजें जो है लागू कर दी है, जैसे कि आप कोई चीज लकी ड्रॉ खरीद लीजिए, अब इस सामान के बदले आपको लकी ड्रॉ मिलेगा, आप इसको खरीद लीजिए और लकी ड्रॉ में जो सामान आपको मिलेगा वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। या फिर फ्री गिफ्ट, एक कूपन टाइप का दे देते हैं, सामान खरीदवा लेते हैं, अगर उस कूपन में कोई भी चीज निकलेगा वो चीज आपको मिल जाएगा। या फिर पुराने के बदले नया सामान। इस प्रकार से क्या है इन्होंने एक जो अपनी हम बोल सकते हैं ना कोई एक चीज है उसको लागू कर दिया यहाँ पे। अब व्यक्ति ने क्या किया, उत्पादक जो है वो लालच में आ गया है और उसने क्या किया एक सामान खरीद लिया और उसके बदले क्या मिला उसको लकी ड्रॉ का एक जो कूपन है वो मिल गया। अब उस कूपन में इस प्रकार से है कि वस्तु निकलेगी तो ठीक है, अगर नहीं निकली तो वो कूपन क्या है खाली रहेगा। अब उसने खरीद लिया, अब उसकी चीज क्या है वो खाली चली गई। ठीक है, अब उसने क्या किया वो चीज खाली चली गई, अब उसने लकी ड्रॉ के चक्कर में वो सामान खरीद लिया जो कि इसके यूज का था ही नहीं और अंत में क्या हुआ उसके लकी ड्रॉ में भी कुछ नहीं निकला। तो इस तरीके से क्या है वो प्रलोभन दे रहे हैं व्यक्तियों को कि वो आए हमारा सामान खरीदे और क्या है लकी ड्रॉ में जो चीजें खरीदने के लिए छोटी मोटी चीजें रख देते हैं और वो चीजें निकली तो ठीक है, नहीं निकली लेकिन उनको हमारे ब्रांड का जो सामान है वो तो लेकर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है व्यक्ति जो है वो ठगे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है सेवाओं के संबंध में उपभोक्ता समस्या। आप किस प्रकार से सेवाओं के संबंध में कोई भी चीज उसको लेनी है, सेवाएं प्रदान हो रही है उसको, तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं उपभोक्ता को होती है उसको हम समझ लेते हैं। क्या है उपभोक्ता न केवल दैनिक उपयोग उत्पादों के उपभोक्ता उपभोग के संबंध में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उपयोग करते हुए भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब क्या है अब यहाँ बता रखा है कि जो उपभोक्ता है उसको सिर्फ ये नहीं है कि जो दैनिक जीवन नॉर्मल जीवन में जीने वाली जो चीजें हैं उसके लिए ही कोई समस्या है उत्पन्न हो रही है, बल्कि ऐसा नहीं है, बहुत सारी उससे भी अलग सेवाएं हैं, उसका भी यूज करने के लिए उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ता है। जैसे कि इसमें सार्वजनिक उपयोग जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पानी, बिजली। अब देखते हैं ना बहुत दिन तक क्या है पानी नहीं आता है गर्मियों के टाइम पे, बिजली कट जाती है गर्मी के टाइम पे, तो ऐसी समस्याओं का सामना भी क्या है व्यक्तियों को करना पड़ता है। और क्या है ये सेवा से संबंधित ही है, अब एक तरीके से क्या है ये सरकार के अंडर आ चुकी है तो ये सेवा से संबंधित हुई ना, लेकिन क्या है इस प्रकार की समस्याओं का सामना भी उपभोक्ताओं को करना पड़ जाता है। ठीक, तब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब यहाँ बता रखा है इसी के अंदर पर्यावरण के अनुकूल। अब इसमें क्या है, उत्पाद और ग्रीन उपभोक्ता स्थिरता इन दिनों चर्चा का विषय है। यह अनिवार्य रूप से उत्पादन और खपत प्रणाली से संबंधित है। अब ये बता रखा है इसमें क्या है, मुख्य रूप से ग्रीन उपभोग को लागू किया गया है, पर्यावरण के अनुकूल है। यहाँ ये क्या है, जो भी चीज यहाँ पे लागू की गई है ये पर्यावरण के अनुकूल होती है। जैसे कि इसमें बता रखा है ये ग्रीन उपभोग स्थिरता है, इनमें क्या है, इन दिनों ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। यह अनिवार्य रूप से उत्पादन और खपत प्रणाली से संबंधित है। तो ये किससे है, उत्पाद, किस प्रकार से उत्पाद जो है तैयार किया जा रहा है, या फिर जो खपत प्रणाली है किस प्रकार से वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये इससे संबंधित है। उत्पाद निर्माण से और उत्पाद के खत्म होने से, ये इससे संबंधित होता है। ठीक है। अब यहाँ क्या है हमारा उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। अब यहाँ पे हम आ गए हैं उपभोक्ता के शिक्षा के बारे में और उसके संरक्षण के बारे में, हम उसको समझेंगे। ठीक है, क्या है, ऐसे साधन जो उपभोक्ता को स्वयं को प्रतिकूल बाजार वालों से सुरक्षित करने के लिए सशक्त और तैयार करता है। यह उपभोक्ता को उन कानूनों और नीतिगत मसलों को समझने में सहायक होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के रूप में अनेक उनके अधिकारों और विकल्पों पर प्रभाव डालते हैं। अब ये क्या है, यहाँ जो हमारा ये बता रखा है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, इसमें क्या है, ये क्यों जरूरी है, ताकि क्या है बाजार के अंदर कोई भी गलत चीज हो रही है, घपला हो रहा है, तो उपभोक्ता क्या है उसके लिए जागरूक हो, उस चीज को एक्शन में ला सके। ठीक है, इसीलिए हमारा जो सुरक्षा जो दे रखा है, शिक्षा जो दे रखा है और संरक्षण जो दे रखा है आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते क्या है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का महत्व क्या है हमारा। तो क्या है, इसमें हम एक वैश्विक ग्राम में रह रहे हैं। ठीक है, वैश्विक ग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारे देश से भी है तो बाहरी देशों से भी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और वैश्विक बाजार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ते कदम उपभोक्ता के लिए वैश्विक नजरियों को आवश्यक मानते हैं। अब क्या हम धीरे धीरे क्या है वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, वैश्विकता को अपना रहे हैं। व्यापार क्या है एक देश से दूसरे देशों तक हो रहा है, तो इसमें क्या है उपभोक्ता भी आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, उपभोक्ता चुपचाप नहीं बैठ सकता है, उसे आर्थिक तंत्र और व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधों को समझना होगा। तो उसको क्या है मेनली यहाँ बताया गया है कि जो हमारे व्यक्ति है, हमारे जो उपभोक्ता है, उसको क्या है उत्पादन के बारे में जानकारी, साथ ही में उनकी जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, उनकी समस्याएं हैं, और जो भी उनका क्या हम बोलेंगे संरक्षण है, उसके बारे में जानकारी क्या है उपभोक्ता को होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बता रखा है कि उपभोक्ता को क्या है आप चुपचाप नहीं बैठे रहना चाहिए, जो भी उनकी आर्थिक तंत्र और व्यक्तिगत जो भी उनकी जानकारी है उनको इसके बारे में जो पूर्ण रूप से जानकारी जो है इसके संबंध में चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये बता रखा है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीपीए के बारे में। उपभोक्ता जो है हमारा संरक्षण अधिनियम, ये क्या है, हमारा जो अधिनियम है कब दिया गया था, किस लिए, ये सारी चीजों को हम समझेंगे। तो क्या है 1986 में जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इसको पारित किया गया था। इसमें कई संशोधन भी हुए हैं, बहुत बार क्या है इसमें संशोधन का मतलब क्या है, बहुत सारे बदलाव जो है, चेंजेस जो है इसके अंदर लाए गए हैं। ठीक है, 2019 में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। आपको ये डेट जो है याद रखनी है क्योंकि काफी जरूरी है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो क्या है 2019 में क्या है नया जो है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसको लागू किया गया है। ठीक है, अब उपभोक्ता संरक्षण के हमारे दो पहलू बता रखे हैं, क्या क्या है, उपभोक्ता को अपनी शिकायत अधिकारी से करने का अधिकार देता है और तत्काल निवारण की मांग कर सकता है। अब उपभोक्ता क्या है अगर उसको कोई भी समस्या हो रही है तो उसको क्या कर सकता है, जो भी अधिकारी है
कोई भी बड़े अधिकारी है, पुलिस है, उसकी हम बात कर ले, वहां पे वो क्या है, शिकायत कर सकता है और तुरंत ही क्या है, उस शिकायत पर एक्शन लेने के लिए बोलेगा और उसका जो आंसर होगा उसको भी वो मांग सकता है। ठीक है। उपभोक्ता विनिर्माता द्वारा की गई लापरवाही की वजह से होने वाले किसी हानि अथवा क्षति को हर्जाने का दावा कर सकता है। अब क्या है, कोई भी दिक्कत आ रही है उपभोक्ता को, उसने कोई भी चीज खरीदी है, सामान खरीदी है, अब क्या है, वो गलत है, खराब है, या फिर क्या है, जो सेलर है क्या कर रहा है, वो सामने से ही उसके कम दाम की चीज को ज्यादा दाम बता रहा है या लेबल गलत लगा रखा है, तो उपभोक्ता क्या कर सकता है, तुरंत ही एक्शन ले सकता है और साथ ही में हर्जाने की मांग भी कर सकता है। एक तरीके से क्या है, वो पैसा ले सकता है कि इन्होंने क्या किया है, मेरे को गलत चीज प्रोवाइड करवाई है। ठीक है। तो ये हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दो पहलू थे, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब उपभोक्ता संरक्षण के बारे में क्या है, थोड़ा और समझ लेते हैं हम। क्या है, उपभोक्ता संरक्षण 1986 के तहत 6 उपभोक्ता अधिकारों को दिया गया है। ठीक है। उपभोक्ता अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कानूनी रूप से उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब यहाँ बता रखा है कि क्या है, इसके अंदर उपभोक्ता संरक्षण के तहत क्या किया है, इन्होंने उपभोक्ता के 6 अधिकारों को लागू किया है। अब ये 6 अधिकार क्या है कि ये कानूनी रूप से उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करते हैं। अब क्या है, जब ये अधिकार दिया है तो ऐसा नहीं है कि ये अमान्य नहीं है या फिर ऐसे दे दिया है बस, नहीं। अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है, कोई चीज आपको गलत प्राप्त हुई है उपभोक्ता होने के जरिए, तो क्या कर सकते हैं आप, उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले सकते हैं और उसकी जो है तुरंत ही उस एक्शन को लेने के बाद जो भी आपका जरूरत होगी, नीड होगी, उसको आप पूरा कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बता रखा है जो हमारे उपभोक्ता के 6 अधिकार है, हम उसको अब समझेंगे और अधिकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में भी समझने वाले हैं। तो क्या है, फर्स्ट, सुरक्षा का अधिकार। अब सुरक्षा का अधिकार यहाँ पे क्या है, एक तरीके से सुरक्षा की बात की जा रही है ना, कोई भी चीज गलत मिल रही है, सुरक्षा के अधिकार में ही आ जाएगा वो। तो क्या है, इसका अर्थ उपभोक्ता को अपने स्वास्थ्य जीवन को होने वाली हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित किए जाने का अधिकार है। अब कोई भी चीज, वो खाने पीने से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, या फिर हम पहनने से, किसी को स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, हम पहनने से रिलेटेड चीज की बात कर सकते हैं, खाने पीने से रिलेटेड चीजों की भी हम बात कर सकते हैं, उसमें मिलावट की जा रही है, गलत चीज दी जा रही है एक अलग चीज के नाम से, तो क्या होगा, ये ठीक तो होगा नहीं। तो वही बता, एक मिनट। तो इसमें क्या बता रखा है कि हमने जो मतलब सुरक्षा अधिकारी के बारे में, कि कोई भी हमने चीज ली है, खाने पीने से रिलेटेड है या किसी और चीज से, उससे क्या हो रहा है, हमारे शरीर को कोई हानि हो रही है, हमारे स्वास्थ्य को कोई हानि हो रही है, तो ये क्या है, सुरक्षा अधिकार के अंतर्गत हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्शन जो है हम ले सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है, सूचित किए जाने का अधिकार। सूचित किए जाने का अधिकार है, इसमें क्या है, इसका अर्थ है कि उपभोक्ता को हर वस्तु और सेवा गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता और मूल्य की जानकारी पाना क्या है, पाने का अधिकार है। एक मिनट, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें बता देती हूँ मैं, क्या है कि सूचित किए जाने का अधिकार, इसके अंदर क्या है, इसका अर्थ है कि उपभोक्ता को हर वस्तु और सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता और मूल्य की जानकारी पाने का अधिकार है। तो इसमें बता रखा है सूचित किया जाना। अब इससे समझ सकते हैं, सूचित कर रहे हैं कि कोई भी अगर वस्तु मिल रही है, प्राप्त हो रही है, तो उसकी मात्रा, मतलब मात्रा कितनी है उसके अंदर, जैसे ग्राम वगैरह जो बताया जाता है, कोई चीज क्या है, ग्राम में मापी गई है या किलो में मापी गई है, ठीक है, या अलग अलग चीजों में मापी जा रही है, तो क्या है, उसको पता होनी चाहिए कि ये चीज कितने किलो की है, कितने ग्राम की है, ये जानकारी होनी चाहिए। साथ ही में क्या है, इसकी कीमत कितनी होगी, ये सारी जानकारी, लेबल्स के बारे में हम बात कर ली, ये सब क्या है, उनको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर चयन का अधिकार है। चयन, अब यहाँ चयन से आप समझ सकते हैं क्या है, चुनने का अधिकार। ठीक है। कोई भी चीज को हमें क्या है, चुनने का अधिकार मिला हुआ है। तो क्या है, इसका अर्थ है कि उपभोक्ता को विभिन्न गुणवत्ता, मात्रा, कीमत, माप और डिजाइन के उत्पादन मिलने चाहिए, जिसको क्या करे, वो चुन सके। अब कोई भी चीज क्या है, एक ही उन्होंने रख रखी है, यहाँ पे हम देख लेते हैं ये 1 kg का है और इसी को इन्होंने रख रखा है दुकान में। अब वो क्या कर रहे हैं, उपभोक्ता को ½ kg चाहिए,
लेकिन अब वो है नहीं उनके दुकान में, तो क्या है, वो जबरदस्ती बोल रहे हैं, ले लो मैम क्या हो जाएगा, ले लो, ज्यादा दिन चल जाएगा आपका, ऐसे इस तरीके से ले रहे हैं। तो क्या है, वही बता रखा है कि उपभोक्ता को क्या होना चाहिए, इस चीज का चयन का अधिकार होना चाहिए, कि कोई चीज अगर उसको हाफ केजी में चाहिए तो जरूरी नहीं है कि वो 1 केजी वाला ही ले, जो उपभोक्ता उनको बातों में फुसला रहा है, सॉरी उपभोक्ता कह रही है, जो सेलर है वो बातों में फुसला रहा है उसको, और वो क्या कर रही है, वही चीज खरीद रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस चीज की जरूरत उसको है वो वही चीज लेगी, भले उसको दूसरी दुकान से लेना पड़े। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, सुने जाने का अधिकार। अब इसमें क्या है, सुने जाने का अधिकार, इसमें हम समझ सकते हैं सुने जाने के अधिकार से कि कोई भी चीज गलत हो रही है तो उस पर एक्शन लिया जाए, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो क्या है, इसका अर्थ है उपभोक्ता के हितों पर उपयुक्त मंचों पर उचित विचार विमर्श किया जाना चाहिए। तो यही है कि कोई चीज भी अगर गलत चीज मिल रही है तो इस चीज को अगर वो जानकारी दे रही है बड़े लोगों को, जो अधिकारी उनको दे रही है, तो उसमें विचार विमर्श होना चाहिए। फिर शिकायत निवारण निवारण प्राप्त करने का अधिकार, इसमें क्या है, इसका अर्थ है उपभोक्ता को व्यापक व्यापार के अनुचित तरीकों के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार होना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, जो व्यापार है वो ठीक तरीके से नहीं कर रहे, अनुचित तरीके से कर रहे हैं। ये अनुचित क्या है, ठीक तरीके से न करना, कुछ हार्ड वर्ड है, आप इस तरीके से उसको समझ लीजिए। तो क्या है, जो अनुचित है हमारा, उसको ठीक तरीके से ना समझना, उसके विरुद्ध। अब ये विरुद्ध जो हम समझ लेते हैं ये है खिलाफ, उसके खिलाफ ये क्या करते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये हमारा जो लास्ट अधिकार है, हमने 6 अधिकार समझ लिए, छठवा ये है हमारा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, ताकि वह शोषण से बच सके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। हर किसी को क्या है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, ताकि उसके साथ कोई भी शोषण हो रहा है, कोई भी चीज गलत हो रही है, तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले सके। ओके, तो आप इन सबको क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी जरूरी है ये। अब नेक्स्ट यहाँ हम समझ लेते हैं, जो हमें दे रखा है उपभोक्ता के दायित्व। अब उपभोक्ता के कौन कौन से दायित्व है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, उपभोक्ता के बहुत सारे दायित्व है, जैसे कि हम समझ रहे हैं उपभोक्ता क्या है, कोई भी चीज खरीद रहा है तो उसका दायित्व है कि उन सब चीजों के बारे में जानकारी रखे, लेबल के बारे में जानकारी रखे। तो ये सारे उपभोक्ता के दायित्व में आ जाएगा। हम देख लेते हैं क्या है, उपभोक्ता के रूप में हमारे कुछ कर्तव्य है जो हमें निभाने पड़ते हैं, ताकि अपनी उपभोक्ता समस्याओं को कम कर सके। ये हमारे उपभोक्ता के दायित्व कहलाते हैं। अब बहुत सारी जानकारी उपभोक्ता को रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई चीज गलत हो रही है उनके साथ तो उसका खिलाफ क्या है, वो एक्शन ले। तो ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, उपभोक्ता के दायित्व में आ जाएंगे। जैसे उपभोक्ता सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाता रहे। अब कोई भी जानकारी संशोधन क्या है, किए जा रहे हैं उपभोक्ता के उसमें संरक्षण में, तो क्या है, उसको उसके बारे में जानकारी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। उसे सभी सामान वस्तु सेवा का लेन देन ईमानदारी से करना चाहिए। अब क्या है, उसको सभी चीजें जो है उसका ईमानदारी से ही लेन देन करना चाहिए। ये भी क्या है, उपभोक्ता के कर्तव्य में आ जाएगा। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसे बाजार सर्वेक्षण करना चाहिए, ताकि वह सभी वस्तुओं की तुलना करके उचित चयन कर सके। वो हमने ऊपर ही देख लिया था, क्या है, कोई भी चीज हमने देख लिया, कोई भी वस्तु क्या है, कहीं कम मिल रही है, कम रेट में मिल रही है, कहीं ज्यादा रेट में मिल रही है। तो क्या है, उसको पूरा बाजार का सर्वेक्षण करना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस प्रकार की जो क्वालिटी है वो चीज की है, और साथ ही में किस प्रकार का कीमत जो है चीजों में दिया जा रहा है। तो उसको उसी जगह से लेना चाहिए जहां उसको क्वालिटी भी ठीक मिले और रेट भी ठीक मिले। उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध विभिन्न किस्मों में स्वयं चुनना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अब कोई भी चीज उसको चाहिए तो उसको क्या है, खुद ही फैब्रिक वगैरह है, कोई ड्रेस की हम बात कर लेते हैं, कोई भी खाने की चीज हम बात कर लेते हैं। अब कहीं पे हम गए हैं, उनके पास कोई चीज नहीं है, खाने की हम चीज की बात कर लेते हैं, नहीं है, उसकी जगह वो क्या करेंगे, कुछ और चीज आपको पकड़ाने की कोशिश करेंगे, और आप लोग क्या है, उनकी बातों में आ जाओगे और वो चीज क्या है, खरीद लोगे। तो वही यहाँ बता रखा है कि उसको किसी और के बहकावे में नहीं आना चाहिए, जो चीज उसको पसंद होगी, लेना होगा, वही चीज वो ले। ठीक। नेक्स्ट क्या है,
खरीदने से पहले लेबल पर दी गई जानकारी को पढ़ना चाहिए। जो भी लेबल है उसकी जानकारी को उसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि नकली लेबल भी हो सकता है या क्या है एक्सपायर्ड सामान भी दे देते हैं, तो यही सारी चीजें क्या है उसको पहले से समझ लेनी चाहिए। उसे मानवीकरण चिन्हों वाले उत्पादन को खरीदना चाहिए और उच्च गुणवत्ता के होते हैं। उसको क्या करना चाहिए, जो भी मानवीकृत चिन्ह है, मानवीकृत चिन्ह वाले उत्पाद है उन्हीं को लेना चाहिए, क्योंकि क्या है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित होते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या है उपभोक्ता के कर्तव्य थे, जो इतने सारे हमने देख लिए कि ऐसा नहीं है कि उपभोक्ता का कोई भी काम नहीं है, उसको भी क्या है अपनी शिक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, संरक्षण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार से लेन-देन करना है मार्केट में उसको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी क्या है उसको रहनी चाहिए। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं, अब जो है हमारा मानवीकरण चिन्ह दे रखा है, मानवीकरण जो हमारा चिन्ह है, अब जो भी चिन्ह है उसके बारे में हम समझेंगे, जो भी हमारे मार्क है, लेबल्स है, उसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट हम देख लेते हैं, वे चिन्ह होते हैं जो सरकार द्वारा केवल उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों पर ही लगाए जाते हैं और उस उत्पाद की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। अब क्या है, ये जो हमारे चिन्ह है सिर्फ उच्च उत्पाद जो होते हैं उनके ऊपर लगाए जाते हैं, और क्या है ये उनकी गुणवत्ता को दर्शाता है कि ये क्या है उच्च गुणवत्ता वाली चीजें हैं। अब हम नीचे देख लेते हैं, कुछ हमें दे रखा है मार्कों के बारे में। फर्स्ट यहाँ आईएसआई मार्क दे रखा है, ये किसके द्वारा, बीआईएस के द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा प्रमाणित है। बीआईएस को पहले आईएसआई भारतीय मानक संस्थान के नाम से जाना जाता था। यह मानक चिन्ह कई खाद्य पदार्थों पर पाया जाता है, जैसे नमक, पैकेज, पेयजल। अब बता रखा है कि ये आईएसआई मार्क जो है किसके द्वारा लागू किया गया है, बीआईएस भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। और पहले क्या था, ये आईएसआई के द्वारा, भारतीय मानक संस्थान के द्वारा लागू किया जाता था, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है। और ये किस पे लगाए जाते हैं हमारे आईएसआई मार्क, जो भी हमारी चीजें हैं, खाद्य पदार्थ की चीजें हैं, उन पर लगाए जाते हैं। बता रखा है नमक हो गया, पैकेज्ड हो गया, या फिर पेयजल हो गया, या फिर अन्य चीजें भी इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग मार्क दे रखा है। यह मार्क विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा दिया जाता है। यह कृषि उत्पादों पर क्या है, कृषि उत्पादों पर दिया जाता है, जैसे मसाले हो गए, घी, मक्खन, तेल, आटा, बेसन इत्यादि। अब ये क्या है, विपणन मतलब कोई भी चीज हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके लिए विपणन क्या है, व्यापार एक तरीके से हम बोल सकते हैं उसके लिए। और निरीक्षण निदेशालय द्वारा दिया जाता है, ये निरीक्षण निदेशालय ये है, हम बोल सकते हैं एक निदेशालय है, निरीक्षण मतलब किसी भी चीजों पर नजर रखा जाता है, तो इनके द्वारा क्या है इस एग मार्क को पारित किया जाता है। और ये किस पे लगाए जाते हैं, कृषि उत्पादों पर लगाए जाते हैं, जैसे मसाले, घी, मक्खन, तेल आदि। अगर आपसे एग मार्क पूछ ले किसके द्वारा लगाए जाते हैं, तो निरीक्षण निदेशालय द्वारा इसको पारित जो दिया गया है। ठीक है, फिर एफपीओ है, ये क्या है, फल उत्पाद आदेश का मार्क खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह फल एवं सब्जी उत्पादों पर दिया जाता है, फल वगैरह हो गए, सब्जी हो गए, उनके ऊपर ये लगाया जाता है। तो एफपीओ किसके द्वारा लागू किया गया है, तो ये है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इनके द्वारा ये क्या है हमारा एफपीओ मार्क जो है वो जारी किया जाता है। फिर एफएसएसएआई, ये जो हमारा मार्क है एफएसएसएआई अर्थात भारतीय खाद्य संरक्षण, ये सुरक्षा होगा। ठीक है, सुरक्षा, यह सभी खाद्य पदार्थ पर अनिवार्य है, जैसे बिस्कुट, चाय पत्ती, कॉफी, ठंडे पेयजल आदि, पेय वगैरह जो है ये सब क्या है, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ है उनके ऊपर लगाए जाते हैं। सभी खाद्य पदार्थ पर लगाए जा सकते हैं ये, जैसे कि बता रखे एग्जाम्पल में बिस्किट हो गया, चाय पत्ती, कॉफी, ठंडे पेयजल और अन्य चीजें। ठीक, नेक्स्ट हम वूल मार्क यहाँ समझ लेते हैं। वूल मार्क, इसमें क्या है, यह अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन या ऊनी वस्त्रों पर पाया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। ये क्या है हमारा वूल मार्क, क्या है, ऊनों के वस्त्रों पर जो भी होते हैं उच्च गुणवत्ता वाले जो ऊन होते हैं उनके ऊपर लगाए जाते हैं। और किसके द्वारा, तो अंतरराष्ट्रीय ऊन सचिवालय के द्वारा इस मानक चिन्ह को निर्मित किया गया है। सिल्क मार्क, यह भारतीय रेशम मार्क संगठन एसएमओआई द्वारा दिया गया मानक चिन्ह है, जो शुद्ध रेशमी वस्त्रों पर पाया
जाता है। ये जो हमारा सिल्क मार्क है, ये सिर्फ जो भी शुद्ध हमारे रेशमी वस्त्र हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं और किसके द्वारा लगाया गया है, तो भारतीय रेशम मार्क संगठन द्वारा इसको पारित किया जाता है। ठीक है। हॉलमार्क, यह भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा दिया जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, आपको याद रखनी है। हमारा जो भारतीय मानक ब्यूरो है ये BIS द्वारा दिया जाता है। ये क्या है, शुद्ध सोना, चांदी हो गया, प्लेटिनम के आभूषण इत्यादि पर लगाया जाता है। आपने सुना होगा ना हॉलमार्क के बारे में, गोल्ड वगैरह पे, चांदी पे, इन सब पे हॉलमार्क जो है वो लगाए जाते हैं। फिर ये हमारा इको मार्क, ये क्या है, यह मार्क भारतीय मानक ब्यूरो, ये भी इसी के द्वारा जो है वो दिया जाता है। यह साबुन, डिटर्जेंट, पेंट, कागज, सौंदर्य प्रसाधन आदि पदार्थों पर पाया जाता है। तो ये क्या है, पेंट वगैरह हो गया या फिर हमारे कागज है, सौंदर्य प्रसाधन मतलब मेकअप किट जो वगैरह है उसके ऊपर, या फिर साबुन है, डिटर्जेंट है, इन सब के ऊपर क्या है, हमारा इको मार्क जो है वो लगाया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ मार्कों के नाम थे और उनके बारे में जानकारी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये मार्क क्या है याद कर लेने, क्योंकि हो सकता है MCQ में ही या शॉर्ट क्वेश्चन में ही आपसे इससे एक मार्क के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ समझ लेते हैं स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्य। अब ये बता रखा है जो भी उपभोक्ता संगठन है उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य है उपभोक्ताओं के लिए, उसको हम समझने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, उपभोक्ता को शिक्षित व संरक्षित करता है। अब क्या है, ये लोग क्या करते हैं, उपभोक्ता को शिक्षित और संरक्षित करते हैं। शिक्षा, उनकी जो भी हम बोल सकते हैं ना अधिकार है उसके बारे में बताते हैं, कौन कौन सी शिक्षाएं जरूरी है, इन सब चीजों के बारे में ये लोग बताते हैं। उत्पादों की तुलनात्मक परीक्षण करना। अब उत्पाद है उसकी तुलनात्मक परीक्षण मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक जो भी हमारी चीज है उसकी तुलना हम दूसरी वस्तु से कर ले रहे हैं कि कौन सी वस्तु अच्छी है कौन सी नहीं है, हम तुलना कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में भी ये जानकारी देते हैं। हानिकारक और असुरक्षित उत्पादों के बारे में उपभोक्ता को जागरूक करना, उसके बारे में बताते हैं कि कौन सी वस्तुएं हानिकारक हो सकती है, कौन सी वस्तुएं क्या है असुरक्षित है, इन सब के बारे में जानकारी ये देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कानूनी सलाह देना और पैरवी करना, उपभोक्ता की शिकायतों को निपटाना, सतर्कता समूह के रूप में कार्य करना। तो ये क्या कर रहे हैं, कानूनी सलाह देना और पैरवी करना। कोई भी कानूनी सलाह है उसके बारे में बताते हैं कि आप इस प्रकार से एक्शन ले सकते हो, इस प्रकार से कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, इन सब की जानकारी उपभोक्ता को देते हैं। उपभोक्ता की शिक्षा, उपभोक्ताओं की शिकायतों को निपटाना, बहुत सारी जो शिकायतें हैं जो कि उपभोक्ता को होती है कि ये चीज हमें ठीक से नहीं मिल रही, ये चीज हमें ठीक से प्राप्त नहीं होती, तो इन सब के बारे में क्या है, इनकी जो भी चीजें होती है उसको ये लोग निपटाते हैं, उनकी समस्याओं को। ठीक है। सतर्कता समूह के रूप में कार्य करना, अब क्या है, एक प्रकार से सतर्कता समूह की बाजार में क्या चल रहा है, उपभोक्ताओं के खिलाफ सब कुछ सही है या नहीं है, तो ये सब चीजों को क्या है ये ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं यहाँ क्या है, उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक कौशल। कौन कौन से कौशल होते हैं हमारे उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में, उसको हम समझने वाले हैं। क्या है, अच्छा संरक्षण, अंतर व्यक्तित्व कौशल, अच्छा श्रोता होना, लेखन कौशल। तो ये सारे कौशल क्या है इस क्षेत्रों में आवश्यक होते हैं। ये सारे कौशल बहुत ज्यादा आवश्यक है, जैसे कि अच्छा संरक्षण करना आना चाहिए, अंतर व्यक्तित्व कौशल होनी चाहिए, अंदरूनी भी कौशल जो होते हैं वो होने चाहिए, अच्छा श्रोता, अच्छे प्रकार से सुने, गहन करे बातों को, ये सारे गुण होने चाहिए, और लेखन कौशल भी होना चाहिए, लिखने की जो कला है वो भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे विज्ञापन वगैरह की हम बात कर ले तो उसमें भी क्या है कार्य कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है चीजें, खूबियां जो है ये होनी चाहिए किसमें, हमारे उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में। जीविका अगर हम लेना चाहते हैं, कोई भी नौकरी लेना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो हमें ये सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे बता रखा है जो जीविका के अवसर है इस क्षेत्र में, उपभोक्ता जो शिक्षण और संरक्षण में है, हम किस प्रकार से जीविका तैयार कर सकते हैं उसके बारे में है।
क्या है? फर्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय आदि जैसे सरकारी संगठनों में प्रबंधकीय और तत्कालीन पदों पर कार्य। अब हम क्या कर सकते हैं? सरकारी पदों पर भी कार्य कर सकते हैं इसके द्वारा, अगर हमने ये क्या है इसको पढ़ लिया है, इसके बारे में समझ लिया है तो। स्वैच्छिक संगठनों में कार्य करे जैसे उत्पादन परीक्षण, उपभोक्ता शिक्षण व सशक्तिकरण पत्रिका प्रकाशन आदि। तो हम इस प्रकार की जो भी चीज हम जिसमें हम जाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे बता रखा है स्वैच्छिक संगठन है या फिर परीक्षण उपभोक्ता है, शिक्षण है, सशक्तिकरण पत्रिका है, ये हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं? इन सब के अंदर जा सकते हैं अगर हमने उपभोक्ता शिक्षण की पढ़ाई जो है वो कर ली है तो। निगमित कॉरपोरेटर व्यापक संस्थानों के उपभोक्ता प्रभाव में कार्य कर सकते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग प्रभाव जो होते हैं प्रभाग जो होते हैं वहां पे हम कार्य जो है वो कर सकते हैं। बाजार अनुसंधान संगठनों के साथ कार्य कर सकते हैं, हम बाजारों में भी क्या है कार्य कर सकते हैं, जो कि अनुसंधान संगठन होते हैं उनके साथ। अपना उपभोक्ता संगठन शुरू कर सकते हैं, हम खुद से भी कुछ क्या है लोगों को जानकारी देने के लिए क्या कर सकते हैं? अपना एक संगठन खोल सकते हैं जहाँ पे उपभोक्ता को हम जानकारी दे सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं, या फिर उपभोक्ता की जो भी कहीं हानि हो रही है तो उसको हम सॉल्व करने के लिए ऐसा कोई कार्य चालू कर सकते हैं, या फिर उपभोक्ता परामर्श सेवा और लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में भी हम कार्य कर सकते हैं कि अगर उनको कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सके। ठीक है, तो यही आपके पूरे चैप्टर में था। आई होप आपको जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी समझ में आई हो। आपके एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ चुकी है तो आई होप आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली होगी। साथ ही में आपको क्या है धीरे धीरे सारे जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो। प्लीज कमेंट करके बताइएगा अच्छा लगा या फिर नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।